मॉर्निंग हमारे कला मेंबर और हमारे गेस्ट। आज ये गीता का श्लोक दूसरे अध्याय का ये 18वां श्लोक है। वैसे तो इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी और वो फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको जब हम पढ़े तो मुझे लगा कि भगवान बोले कि एक दिन तो मिट्टी में मिल जाओगे, फिर मिट्टी से ही जन्म लोगे। तो मुझे ना समझ में नहीं आया शुरू में कि इसको कैसे समझे, क्या करें। तो पहले श्लोक पढ़ देते हैं। बोलते अंतवन्ति मे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिण अनासिनो प्रेमस्य तस्माद्धूधस्य भारत। तो भारत यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। तो गीता में भगवान अर्जुन को अलग अलग से संबोधन किए हैं, कहीं भारत, कहीं धनंजय, कहीं अर्जुन, कहीं कौन्तेय। तो ये मुझे ना बार बार लगता था कि इसको हम कैसे जाने कि एक ही व्यक्ति को अलग अलग से संबोधन कर रहे हैं। जैसे यहाँ भारत बोल रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं भारत। तो मुझे समझ में आया कि भारत जब कह रहे हैं तो वो पूरे जगत को कह रहे हैं, मतलब पूरे भारत को बोल रहे हैं भारत कि भाई ये श्लोक कह रहा है कि तुम्हारा जो शरीर है एक दिन दिख रहा है, अभी जन्म लिए हो, बड़े हुए हो, फिर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो आत्मा है वो इटर्नल है, वो कभी खत्म नहीं होगा। तो ये पूरे कलेक्टिव वे में बोल रहे हैं, सिर्फ अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, पूरे दुनिया को बताना चाह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर भारत यहाँ पर आया हुआ है। तो फिर मुझे समझना था कि मिट्टी से मिले हो, मिट्टी में मिल जाओगे। तो मुझे बहुत दिन लगा, मतलब नहीं तो मुझे 6 महीना लगा समझने में कि यहाँ पर ऐसा क्यों बोला गया है। तो आप देखिए कि हमारे बॉडी को 3 तरीके से हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं। जबकि हिंदू धर्म में किसी की मृत्यु होती है तो उसको ले जा करके दाह संस्कार करते हैं और उससे जो राख पैदा होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। फिर जो मुस्लिम धर्म है या जैन है वो उसको दफनाते हैं और फिर वो धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर के मिट्टी में खत्म हो जाता है। अब कुछ ऐसे भी संप्रदाय हैं जो कि शरीर को कहीं रख देते हैं और वो उसको जानवर वगैरह खाते हैं और फिर वो धीरे धीरे होकर के वो नष्ट हो जाता है। तो ये 3 तरीके से हमारा बॉडी डिस्ट्रॉय होता है और फिर वो मिट्टी में बदल जाता है। तो देखिए कि मिट्टी से ही हमारा पौधा जन्म लेता है, खाने का सामान, फल फूल होते हैं, उसको हम जब फिर खाते हैं बॉडी के अंदर जाता है तो फिर सप्त धातुओं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पहले हम नहीं समझते थे कि सप्त धातु क्या है। ये तो 7 चीजों में जो भी हम खाना खाते हैं हमारे बॉडी के अंदर 7 हिस्सों में वो डिवाइड हो जाता है। तो पहला क्या है, रस। पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद मतलब फैट बनता है, बोन बनता है, मज्जा, बोन मैरो और स्पर्म और एग में जाकर के वो कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो स्पर्म और एग फिर मिलकर के एक नया जीवन को शुरुआत करते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम अर्जुन डरो मत, तुम युद्ध करो, तुम मिट्टी से ही बने हो, एक दिन मिट्टी में ही मिल जाओगे। तो ये मुझे ना बड़ा समझ में आया कि हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं भगवान। ये दूसरा अध्याय का ये 18वां श्लोक है। इसको फिर जब दूसरे अध्याय का 28वें श्लोक में फिर भगवान अलग तरीके से कहते हैं, अवक्तानि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिवेदना। कि हम तुम जो भी व्यक्ति है ना अव्यक्त से आए हैं, हम नहीं दिखते थे, अब हम दिखने लगे, एक दिन नहीं दिखेंगे। इसलिए इतना तुम क्यों डर रहे हो युद्ध करने से अर्जुन, तुम युद्ध करो। और जो तुम धर्म के अकॉर्डिंग जो भी युद्ध करोगे ना उसमें तुम डरो मत, युद्ध करो। मिट्टी से बने हो भाई, मिट्टी में मिल जाओगे, डरो मत, युद्ध करो। तो हम सब लोगों से ही कहना चाहते हैं इस श्लोक के द्वारा कि जो कोई भी आपका अंदर का जो आत्मा है आपका, वो आपका एज इट इज है। और कुछ स्कॉलर से, इन लोगों से हम बात किए, कुछ लोगों को यूट्यूब देखे करे, तो उन लोगों ने ऐसा कहा कि जब पहली बार आपका आत्मा बना, हमारा आपका किसी का भी बना, उस वक्त भगवान ने जो आपके अंदर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की मात्राओं को डाला, वो हर जन्म में एज इट इज रहेगा।
आप चाहे इस जन्म में आदमी बन जाइए, अगले जन्म में जानवर बन जाइए, फिर यूरोप में जन्म ले लीजिए, कहीं जन्म ले लीजिए, वो आत्मा एज इट इज रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप धरती पर आकर के क्या परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ से मोक्ष मिलेगा। तो आप भी सोचिए कि यार इस वक्त तो हम अच्छा बैंकिंग का काम नहीं कर पाए, अच्छा अगला बार तो हम IIT पढ़ के बड़ा अच्छा ऐसा कर लेंगे, बेकार बात। आप उसी में जो करना कर सकते हैं उसी को आज से स्टार्ट कर दीजिए। अगला जन्म भी आपको वही पात्राओं को लेके जन्म लेंगे आप, जो पहली बार आपको दुनिया में बनाया गया था। तो आज से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि बनना तो अंत में मिट्टी नहीं मिल जाना है। तो भगवान अर्जुन को भी समझा रहे भाई कर लो युद्ध, बस कर लो, क्योंकि अंत में वहीं जाओगे जहां से आए हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये श्लोक, हम लोग आप लोग को भी शेयर करते हैं। थैंक यू।